चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं जनपद पंचायत ब्रिगेड के। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि सरपंचों को किस तरह से आप मदद करते हैं? देखिए, जो जनता का प्रतिनिधि चुन के आया है, ग्राम पंचायत का सरपंच चुन के आया है, तो हर सरपंच अपने आप में अद्वितीय है, सक्षम है। सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमारी जहाँ तक जवाबदेही है, तो हमको ये लगता है कि उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, उनके मान मर्यादा के ऊपर कोई लांछन लगता है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब उस सरपंच को अपनी ग्राम पंचायत में काम कैसे करना है, ये उसकी जवाबदेही है। ग्राम सभा निर्धारित करती है, पंच निर्धारित करते हैं, वहाँ की जनता निर्धारित करती है। उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रहती। जब सरपंचों के विषय में कोई अपमानजनक बात करता है तो उस समय हम लोग जरूर एक होते हैं। और सरपंच सोशल मीडिया के जरिए ये कह रहे हैं कि हमारी मानदेय नहीं आई है, तो कुछ लोगों को आई है, कुछ लोगों को नहीं आई है। और कब तक आई, कितनी मतलब आज की राशि, कुछ संबंध में जानकारी? अभी जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है, तो हमने सीओ मैडम से ये मांग किया था कि अगर 31 मार्च के पहले सरपंचों का और पंचों का मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया तो वो पैसा लेफ्ट हो जाए। तो उन्होंने संबंधित अधिकारी को बुलाया, हमारे सामने ही उन्होंने इस बात को कहा कि भाई आप 31 मार्च के पहले, बल्कि ये बात है 1-2 मार्च, उन्होंने कहा कि 10 मार्च के पहले आप सरपंचों और सरपंचों के मानदेय को क्लियर करिए। उन्होंने कहा था कि हाँ हम कर देंगे। तो जिन सरपंचों ने अपना खाता नंबर और आधार नंबर दे दिया था, तो उनका भुगतान हो गया है। और जो नहीं दे पाए तो वो अभी दे दें, अभी भुगतान हो जाएगा। तो क्या पिछला भी भुगतान हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अभी का मानदेय कुछ लोगों को गई है का अभी? हाँ, अभी 2-2 महीने की आई है। 2 महीने। हाँ, और पिछला नहीं आया अभी? पिछला नहीं आया। पिछला आपके 31 मार्च के पहले ही आया था। तो जो पिछले दिन सरपंचों को नहीं मिला है, तो अब क्या है, उनको मिलने की गुंजाइश? बिल्कुल मिलने की गुंजाइश है। इसमें आप पहल कर रहे हैं तो? बिल्कुल पहल करेंगे। मैं पहल पहले भी किया था, सरपंच ही पहल नहीं करते। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरपंच अपने आप में अलग हैं, अपने आप में जिम्मेदार हैं, सक्षम हैं। तो देखिए, आप समझिए एक चीज, तो संगठन हमेशा तब चलता है जब लोगों की विचारधारा एक हो। ठीक, तो कहीं न कहीं से एक विचारधारा के लिए जब लोग एकत्रित होते हैं तो वो काम होता है। इसी मानदेय को लेके जब सरपंचों के एकत्रित होने की बात थी तो कोई सरपंच नहीं आया था। तो सरपंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरपंचों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप छोटे मोटे स्वार्थ, छोटे मोटे लालच छोड़ के एकजुट रहेंगे, तभी आपको आपका हक मिल पाएगा। जब से मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चौबे जी आई हैं, तो उनका कार्यकाल संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, सीओ महोदया की जब पहले मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बड़ी कड़ाई से सचिव, रोजगार सहायक और जो हमारे जनपद के अन्य कर्मचारी हैं, सरपंचों सबको हिदायत दी थी कि आप सब जनता के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं या सरकार ने आपको नियुक्त किया है, आप जनता का काम करिए। बड़ी कड़ाई से किया। तो हमारे भी मन में एक ये भाव आया था कि भाई ये तो बहुत तेज कर रहा था, लेकिन आज तक हमारे जनपद पंचायत में, मैं ये भी नहीं कहता जितने आए सब अच्छे हैं, लेकिन हृदय से बहुत अच्छी है। ये कार्यकाल को उनका हमारे ख्याल से बहुत बढ़िया चल रहा है। जब से कार्यपालन अधिकारी के महोदय की कुर्सी में बैठी हैं, तो रातों दिन मेहनत करती हैं, छुट्टी में भी रहती हैं, तो भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देती रहती हैं। सीओ मैडम से जब भी आवश्यकता हुई है, सरपंचों के किसी भी विषय को लेके, सरपंचों की किसी भी परेशानी को लेके जब भी मैं उनसे मिला हूँ, तो हमेशा उन्होंने समय दिया है और त्वरित भी रहा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के नाते बधाई देंगे, कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उनके कार्यकाल में ये जनपद पंचायत का एक विशाल भवन बनने वाला है। जो चीजें उन्होंने की हैं गांव-गांव में, जिस तरह से काम हो रहे हैं, कहीं न कहीं से मैं ये मानता हूँ कि उनकी मॉनिटरिंग सही है, तभी तो काम बेहतर हो रहे हैं। फिर आलोचना देखिए, आलोचना सबकी होती है। व्यक्ति महात्मा गांधी की आलोचना नहीं होती, सबकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की आलोचना नहीं होती, सबकी होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं होती, मनमोहन सिंह की नहीं होती, मृगेंद्र सिंह की नहीं होती। जब कौन भगवान है? सबकी आलोचना भगवान होती नाम है। को नहीं छोड़े तो हैं? जनता है, कुछ भी कर सकती है। जनता को करना भी चाहिए, इच्छाएं अनंत हैं। अगर आप किसी मरीज के कान को ठीक कर देंगे तो उसको खुश होना चाहिए। उसका दांत दर्द करने लगता है तो दांत के लिए दुखी है। जब दांत ठीक कर देंगे उसका पेट दर्द करने लगता है, उसका पेट आप ठीक कर दीजिए हाथ दर्द करने लगता है, हाथ ठीक करिए पैर दर्द करेगा। उसके शरीर में इतनी बीमारी है कि आप उसका काम करते जाइए, वो खुश नहीं होता, वो किसी नई परेशानी के लिए दुखी रहता है। मैं तो ये देखता हूँ, मैं तो काम करता हूँ और 24 घंटे अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए समर्पित रहता हूँ। फिर भी मैं ये देखता हूँ कि काम होने के बावजूद वो खुश नहीं है। आवास योजना का सर्वे हमने करा दिया। आवास योजना हमारे हाथ में है कि मैं पैसा डलवा दूं? नहीं है, वो तो सरकार को डालना है। उसके लिए हमको बोलते हैं कि ये पैसा नहीं डलवा रहे हैं। क्या है कि सरपंच चुनने के बाद आदमी सेवा करता है, लेकिन जनता के तरह तरह डिमांड से आदमी का दिमाग जो है चकरा जाता है। नहीं, टकराना नहीं चाहिए। हाँ, जनता ने हमको अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चुना है। वो हमको चाहे गाली दें, चाहे हमारी आलोचना करें, चाहे प्रशंसा करें, हमको विचलित नहीं होना है। हमको उनकी समस्याओं का निराकरण करना है, चाहे वो खुश रहें चाहे दुखी रहें। ये सब मैं मानता हूँ। जी, विधायक संसद से कुछ सहयोग सरपंच साहब आपको मिला? विधायक जी का भी सहयोग मिला है हमको। विधायक जी ने हमारी ग्राम पंचायत में कुछ विधायक निधि का पैसा दिया है काम करवाने के लिए। एक स्कूल थी जहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे, तो ग्रेवल सड़क के लिए उन्होंने दिया। आज कम से कम बच्चों के जाने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता है, तो उन्होंने भी दिया है। और जब भी जाता हूँ तो कभी मना नहीं करते, जो भी सहयोग बनता है, जो भी जायज मांग करते हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, आपसे मिलने के लिए। मैं कई दिनों से आपसे मुलाकात करने के लिए सोच रहा था, लेकिन किंतु आज ऐसा समय आया कि मुलाकात हो ही गया। और चलिए, हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आप पत्रकारिता जगत में अभी नए नए आए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।